अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। कह रहा है उस युग्म का चयन करें जो असंगत यानी भिन्न हो। ठीक है, यानी इसमें से यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो भिन्न है यानी अलग है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन होता है एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, एनटीपीसी में पूछता है। तो चलिए भिन्न को हम लोग पकड़ते हैं। भिन्न क्या होता है? अलग होता है, सभी से क्या होता है? अलग होता है। तो प्रोटीन, और यहाँ लिखा है क्वाशिक्योर, ये बिल्कुल सही है, प्रोटीन क्वाशिक्योर होता है। उसके बाद यहाँ देखिए आयरन, और ये लिखा है खून की कमी। जब खून की कमी होता है तो आयरन रोग होता है, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। और आपको पता है कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ये भी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज गलती कर दी है, सूखा जो रोग होता है ये सोडियम की वजह से नहीं होता है। सूखा रोग होने का सबसे मेन रीजन होता है विटामिन डी। विटामिन विटामिन जब डी का कमी होता है या कैल्शियम का कमी होता है तब सूखा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या 68, 37, 94 और 1 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, कितने ऐसे अंक हैं जिनके स्थान पर समान रहेंगे? ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 6, 8, 3, 7, 9, 4 और 1, और इसको कह रहा है आरोही क्रम। तो सबसे पहले क्रम समझिए। अगर आरोही क्रम बोले, आरोही क्रम, आरोही क्रम अगर बोलता है तो इसका मतलब है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी 2, 3, 4, 5 ये बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कहीं बोल दे अवरोही क्रम, अवरोही अवरोही क्रम अगर बोलता है इसका मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा वाला संख्या रहेगा, उसके बाद क्या होगा? घटते घटते जाएगा। ठीक है, तो ये बोला अवरोही क्रम, तो पहले इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सबसे बड़ा संख्या पहले लिखना होगा, ये हो जाएगा 9। 9 से छोटा 8, उससे छोटा चेक करिए, 8 हो गया। मतलब 8 से छोटा क्या हो जाएगा? इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 लिख देते हैं। 7 से छोटा चेक करिए, 6 हो जा रहा है। 6 से छोटा चेक करिए, 4 हो जा रहा है। 4 से छोटा 3, और उसके बाद हो जा रहा है 1। ठीक है, और कुछ इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 9 हो गया। 9 से छोटा 8, 8 लिख दिए। उसके बाद 8 से छोटा होता है 7, 7 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 7 से छोटा इसमें 6 होता है, 6 लिख दिए, कोई गलती नहीं। 6 से छोटा 4, 4 लिख दिए। ठीक है, कोई गलती नहीं। और 4 से जो छोटा होता है इसमें 3, 3 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख देते। अब इसमें क्या कह रहा था? ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, सब लिख देते हैं। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कितने ऐसे अंक है जिनके स्थान समान है। समान कहाँ कहाँ है? ठीक है, इसमें चेक करते हैं समान किधर किधर है। तो अगर ध्यान से देखें तो समान एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और एक समान यहाँ दिख रहा है। और क्या कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ यहाँ इस सब जगह नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये 2 जगह दिख रहा है। कितना जगह दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ये 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, और ऐसे करके क्या स्टूडेंट छोड़ ही दे रहे होंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा कौन किसको मन करता है बनाने का, है कि नहीं। लेकिन ये जितना ही लंबा होता है असल में उतना ही आसान होता है। देखिएगा, ये क्या है? दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां हैं। रूही, यहाँ लिख देते हैं रूही, नाम आर लिख देते हैं रूही। ऊर्जा, ठीक है। ध्वनि, डी लिख देते हैं। और मनाली, एम लिख देते हैं। और तन्या, टी लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिए। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा, यहाँ लिखा है रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा, और ऊर्जा के दाएं और बाएं ओर बैठती है। ये ऊपर क्या बना देते हैं? ऊर्जा। तो रूही और मनाली जो ऊर्जा क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठती है। तो क्रमशः के मैं ऊर्जा को पहले बोला है, तो ऊर्जा में कौन? रूही है। और क्या है? दाएं और बाएं। तो पहले हो गया दाया, तो इस तरफ हो गया रूही आर, और इस तरफ हो जाएगा एम मनाली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिख रहा है ध्वनि। ध्वनि जो है मनाली के बगल में बैठी है। ध्वनि जो है मनाली के बगल में, मनाली है इसके बगल में क्या है? ध्वनि बैठी हुई है, बैठी हुई है। तो तन्या के दाएं कौन बैठा है? तन्या के दाएं। ठीक है, तो दाया इस तरफ, बाया इस तरफ हो जा रहा है। ठीक है, तो तन्या
मतलब देखिए ये दो जगह, एक या तो यहाँ बैठेगी या तो एक यहाँ बैठेगी, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं जो तन्या को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके दाएं और चेक करें तो खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान से कोई ना कोई बैठा है किसी किसी के बगल में, तो यहाँ तो तन्या नहीं हो सकती है, तो यहाँ चेक करते हैं यहाँ होगा। तो इसके बगल में क्या हो जा रहा है, इसके बगल में डी धोनी हो जा रहा है। तो चेक करते ऑप्शन में है कि नहीं धोनी, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 4 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न अक्षरों का जल प्रतिबिंब यानी जल दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, ठीक है। यानी ये जो मनी लिखा है MONEY मनी, तो जल दर्पण प्रतिबिंब यानी ये मान लीजिए शीशा के इस तरफ देखते हैं तो कौन कैसे होगा। तो एम जो होगा वो तो पक्का ऐसे होगा। चेक करते शुरुआती में जो है इसमें है और एक इसमें है, इस दोनों में, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, एन एन उल्टा होगा इसमें, ठीक है। और एन यहाँ क्या कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान भी था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। 5 नंबर है कि नहीं, 5 नंबर क्या कह रहा है। तो 5 नंबर कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। कागज का एक टुकड़ा है, मोड़ा जाता है, काटा जाता है, खोलने पे कैसा प्राप्त होगा, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ पे ड्राइंग पे गौर करेंगे, ये ड्राइंग पर ये बक्सा है, ठीक है, और यहाँ पे गोला है। इस पेपर को ऐसे किए, इस टुकड़ा को, ये जो टुकड़ा यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर, इस टुकड़ा को ऐसे मोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये गोला आएगा, तब इसके बाद क्या आएगा, बॉक्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों में क्या रह जाएगा, बॉक्स रह जाएगा। तो हम ऑप्शन में ही चेक कर सकते हैं, 2 गोला बीच में है और आरियरी बॉक्स है। 2 गोला बीच में आरियरी बॉक्स है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये गोला है, ये तो ठीक है, ये हो जा रहा है, ये नहीं हो सकता। अब इस दोनों में से हमें चेंजेस देखना है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या करें, इसको ऐसे कर दिया गया, ऐसे किया गया, तो जब ये ऐसे जाएगा तो ये सबसे पहले वाला बॉक्स आ जाएगा, उसका 2 गोला आ जाएगा, फिर बॉक्स आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी गलती बना दी है। सबसे पहले बॉक्स आएगा, फिर बॉक्स आएगा, फिर बॉक्स आएगा और फिर क्या आएगा, बॉक्स आएगा। तब यहाँ एक बॉक्स आएगा, 2 गोला आएगा, फिर क्या आएगा, बॉक्स आएगा। तो चेक करते हैं ऐसा ड्राइंग किस में आ रहा है, क्या इसमें है कि इसमें है। तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका तैयारी कैसे करना जरूरी है, ठीक है। और आपको लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।